हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करी थी कि इन केसेस में जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पे। इन दो केसेस में अगर शेयर्स इशू करते हैं तो जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स भी लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। It is quite common for the shares of financially strong and well managed companies to be issued at a premium, that is, at an amount more than the nominal or par value of shares. तो इशुइंग शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी जो शेयर्स हैं उसको ऐसी वैल्यू पे या ऐसी अमाउंट पे इशू करते हैं विच इज़ मोर देन नॉमिनल वैल्यू और मोर देन पार वैल्यू और मोर देन फेस वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने डिस्कस किया था, फेस के ऊपर सपोज वहाँ पे 100 लिखा है, तो ये फेस वैल्यू है, लेकिन हम वो शेयर इशू कर रहे हैं सपोज 110 में। ठीक है, इसको कह देंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम, क्योंकि हमने 10 की चीज़ को 110 में बेच रहे हैं। और कोई हमारी ये चीज़ 100 की चीज़ 110 में क्यों खरीद रहा है? बिकॉज आर कंपनी इज़ फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड वेल मैनेज्ड कंपनी, मतलब लोगों में इस कंपनी के शेयर की डिमांड है, इसीलिए कंपनी उसका बेनिफिट उठाना चाहती है और अपने 100 रुपये के इक्विटी शेयर को 110 रुपीज़ में बेचना चाहती है। ठीक है, तो इसको कह देते हैं इशूइंग ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। Thus, when a share of the nominal value of rupees 100 is issued at rupees 105, it is said to have been issued at a premium of 5%। तो जो उसकी फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज टर्म में। जैसे 100 रुपये अगर फेस वैल्यू और अगर हमने 5% प्रीमियम पे इसको इशू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम 105 पे इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। When the issue of shares is at premium, the amount of premium may technically be called at any stage of the issue of the shares। तो अब हम जब प्रीमियम ले रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं, तो वो अब हम लेंगे कब? हमारे पास जनरली 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी होती है अलॉटमेंट स्टेज और तीसरी होती है कॉल्स स्टेज, मल्टीपल कॉल स्टेज। तो हम टेक्निकली कभी भी ले सकते हैं प्रीमियम, एप्लीकेशन के टाइम भी ले सकते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे भी और कॉल्स के टाइम पे भी। However, premium is generally called with the amount due on allotment, sometimes with the application money and rarely with call money। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रीमियम मांगते हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगते हैं। कुछ केसेस में हम एप्लीकेशन के टाइम पे भी मांगते हैं, बट क्लास कॉल्स के केस में बहुत रेयरली मांगा जाता है। द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये एक सेपरेट अकाउंट खुलता है बुक्स में कंपनीज की, जिसमें हम प्रीमियम अमाउंट को सेपरेटली कैलकुलेट करके उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, क्रेडिट करते हैं। इट इज शोन अंडर द टाइटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो ये जो हम डिस्प्ले करते हैं या इसको जो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, वो शो करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर, और इसको रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में डालते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पसेस। तो ये जो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट कलेक्ट करते हैं, इसको सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उनमें से फर्स्ट है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमारे पास जितनी भी अनइशूड शेयर कैपिटल है, मतलब जो अभी बची हुई है इशू करने के लिए, उसमें से हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो कई बार जैसे आपने सुना होगा, बोनस में हम लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन मनी देने की बजाय हम उनको फुल्ली पेड अप शेयर्स भी दे सकते हैं अगर हमारे पास प्रीमियम अकाउंट में सरप्लस है। तो पहला जो पर्पस जिसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना। सेकंड होता है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे स्पेंड किए जाते हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी बन रही होती है उस टाइम पे प्रमोटर्स काफ़ी स्पेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी बनी नहीं होती तो उन एक्सपेंसेस को उस टाइम आप बुक्स में डाल नहीं सकते।
और कंपनी के बनने के बाद जनरली इन एक्सपेंसेस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाला जाता है और धीरे-धीरे इनको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये अमाउंट जो है वो राइट ऑफ में काम आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के। थर्ड पर्पस जिसके लिए यूज़ हो सकता है वो है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो थर्ड जो केस है जिसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं वो क्या वो है कि जब भी कंपनीज़ की हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, चाहे वो शेयर्स हों, इक्विटी, प्रेफ़रेंस शेयर्स, बॉन्ड्स हों या कोई भी सिक्योरिटी जब हमने इशू करी है, उस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं या उस पे अगर हमने कोई कमीशन पे की होती है या उस पे कोई डिस्काउंट अलाउ किया होता है, तो इन 3 तरह के एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं इस मनी से, ठीक है? जैसे सपोज़ हमने प्रेफ़रेंस शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए या हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए, तो वो जो डिस्काउंट हमने दिया है, उस डिस्काउंट को हम इस अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? फोर्थ केस आ जाता है टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो जब हम एंड में प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो कई बार वो प्रीमियम पे करने पड़ते हैं। प्रीमियम पे करने का मतलब 100 रुपये का सपोज प्रेफरेंस शेयर है, उसको हमने प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपको 105 देंगे, या 100 रुपये का डिबेंचर है, हमने प्रॉमिस कर रखा है हम आपको 110 रुपीज़ देंगे। तो इनको कहते हैं प्रीमियम पे रिडीम करना। तो ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को पे करने के लिए हम इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। और लास्ट केस जिसमें हम इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं वो है परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। इसको हम बाई बैक ऑफ शेयर्स करते हैं कि हम मार्केट में से अपने शेयर्स खुद ही परचेज करके उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन केसेस में जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, फॉर प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी। अब हमने कहा कि प्रीमियम जो है वो हम अलग अलग स्टेजेस में ले सकते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन मनी के साथ ही लेना चाहते हैं प्रीमियम, तो एंट्रीज क्या होंगी। तो सबसे पहली एंट्री तो हमारी नॉर्मल होती है कि हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि इसमें एप्लीकेशन मनी के अलावा हमारे पास प्रीमियम अमाउंट भी आएगी। तो इसमें हम लिख देंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर दीज मैनी शेयर्स एट रुपीज़ दीज मैनी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इस एंट्री से क्या होगा, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारा जो एप्लीकेशन मनी है वो भी आ जाएगी, प्लस हमारे पास जो प्रीमियम हमने डिमांड किया था वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब जब हम इनको अलॉट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके दो पार्ट हैं, एक में एप्लीकेशन मनी आई है और एक में प्रीमियम आया है। तो जो तो एप्लीकेशन मनी की एक्चुअल अमाउंट है वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जितनी अमाउंट प्रीमियम रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए जैसे हमने बात करी थी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम बनाते हैं, तो उस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो इससे क्या होगा, अब आगे की स्टेजेस में हमारा सारा एंट्रीज नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रीमियम की ही एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी थी, वो हमने एप्लीकेशन स्टेज पे ही कर ली। दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट मनी के केस में क्या होगा कि एप्लीकेशन में तो हमारे पास सेम एंट्री रहेगी जो हम जानते हैं, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हम अमाउंट को जो है ड्यू करते हैं, तो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जितनी अमाउंट रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी को वो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जितनी अमाउंट रिप्रेजेंट करती है प्रीमियम को उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो ये दोनों अमाउंट को क्रेडिट करके हम इसमें ड्यू कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, और जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसके अलावा अगर हमें कुछ अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। तो अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने प्रीमियम जो है कॉल मनी पे डिमांड किया है। तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की एंट्री सेम रहेगी। जब हम कॉल मनी ड्यू करेंगे उस टाइम हम शेयर कॉल अकाउंट को, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, व्हाटएवर कॉल इट इज़, उस कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे दो पार्ट्स में। एक शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारी जितनी भी कॉल की मनी है वो डाल देंगे, और दूसरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में इसमें जो प्रीमियम अमाउंट हमने लेनी है वो डाल देंगे। तो इससे हमारी बुक्स में ये अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और जब हमारे पास अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो हम शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे और बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो इससे हमारी ये एंट्रीज भी कंप्लीट हो जाएगी।
तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं जब भी शेयर प्रीमियम अकाउंट यूज होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलोज। अब इस पे एप्लीकेशन पे ₹3 हैं और अलॉटमेंट पे ₹5 हैं। अब ₹5 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब यहाँ पे ₹3 की एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी है और ₹2 का हमारा प्रीमियम है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 + 3 6 हम ऑलरेडी ले चुके, तो बैलेंस ₹4 रह जाएगा। ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, all the money was duly received, record journal entries in the books of the company। तो पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 1,05,000, तो 35,000 पे ₹3 पर शेयर के हिसाब से हमने ये अमाउंट डिमांड करी जो हमें मिल गई, तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद 1,05,000। अब हम इनको अलॉट कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमने वो जो 1,05,000 था वो हमने डेबिट कर दिया, तो हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारे ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है। तो ये हमारी एंट्री पहली तो सिंपल होगी एप्लीकेशन की। अब जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब हम जो हमारा प्रीमियम है वो डिमांड करेंगे, तो उसके लिए जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे विद ₹2 पर शेयर के हिसाब से, विच विल कम आउट टू बी 70,000। इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल अलॉटमेंट मनी है वो है ₹3 पर शेयर, तो उसके हिसाब से 1,05,000 भी हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट में, और इन दोनों के अमाउंट को हमने ड्यू कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में विद 1,75,000। अब जब हमें ये अमाउंट मिल गई तो हमने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया विद 1,75,000 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके इस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया विद 1,75,000। तो ये हमारी सारी प्रीमियम की और अलॉटमेंट की एंट्रीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम कॉल्स ड्यू करेंगे, तो कॉल के लिए हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे और उस पर ₹4 हैं, तो ₹4 के हिसाब से हमारा आ जाएगा 1,40,000 ऑन 35,000 शेयर्स, तो वो हम एंट्री कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जब ये अमाउंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 1,40,000 एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा 140 से और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। दिस इज हाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डाउट्स कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इस एग्जांपल में हमने प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही ले लिया है, तो दैट मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन मनी है वो ₹3 है प्लस ₹2 हमारा प्रीमियम है। ऑन अलॉटमेंट ₹3 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विच इज ₹4। Issue was fully subscribed, all the money was duly received, record journal entries in the books of the companies। तो सेम एग्जांपल है, ओनली डिफरेंस इज कि हमने प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे डिमांड किया है। अब देखते हैं इस केस में हमारी जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी। तो क्योंकि हमने प्रीमियम एप्लीकेशन में ही डिमांड करा तो हमारी एप्लीकेशन मनी में ही प्रीमियम आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो मतलब हमारा ₹5 पर शेयर के हिसाब से 35,000 जो हमारे पास आए हैं, तो 1,75,000 हमारे पास आएगा विच वी विल डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे। ठीक है, तो इससे ही हमारी एप्लीकेशन की एंट्री आ जाएगी। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर ये जो अमाउंट है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो है जो हमारी एप्लीकेशन की एक्चुअल अमाउंट है और दूसरा है जो हमारा प्रीमियम है। तो जो एप्लीकेशन की एक्चुअल अमाउंट है वो तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 1,05,000 से ₹3 पर शेयर के हिसाब से, और जो हमारा प्रीमियम है उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 70,000। तो अलॉटमेंट के केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 1,05,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट, और जब अमाउंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करके हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इससे हमारी अलॉटमेंट सेटल हो गई और फाइनली हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, उसकी अमाउंट को ड्यू करेंगे विद 1,40,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जब ये अमाउंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट विद 1,40,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा क्रेडिट हो जाएगा विद 1,40,000। सो आई होप अब आपको ये कैसे करना है ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के ऊपर। अब नेचुरल सी बात है, डिस्काउंट प्रीमियम का रिवर्स हो जाएगा, मतलब जब हमने एक्चुअल में जो इशू कर रहे हैं शेयर वो फेस वैल्यू से नीचे का है। So there are instances when the shares of a company are issued at a discount
that is an amount less than the nominal or par value of shares. The difference between the nominal value and issue price representing discount on the issue of shares. For example, when a share of the nominal value of rupees 100 is issued at rupees 98, it is said to have been issued at a discount of 2%. तो ये सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. As a general rule, a company cannot ordinarily issue shares at a discount. तो नॉर्मली कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. It can do so only in cases such as reissue of forfeited shares and issue of sweet equity shares. तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही ये अलाउड है, और ये कौन से केसेस में अलाउड है ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. तो दोस्तों आज हमने बात करी कि शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे जब हम इशू करते हैं तो हम कैसे एंट्रीज करते हैं, और शेयर्स जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो किन केसेस में कर सकते हैं. जनरली ये अलाउड नहीं होता है. हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी. तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.